हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11th की ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे 2024 एंड 25 वाले बैच के लिए। ठीक है, तो इसमें आपकी दो बुक्स रहेंगी। एक तो ये बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, एंड दूसरी जो बुक होगी वो होगी पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के सिलेबस के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि आपको कैसे पॉलिटिकल साइंस जो है उसे कैसे पढ़ना है, किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिकली जो बेसिक्स हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस जो एक सब्जेक्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और अगर आप इसको पढ़ते हैं ना तो इतना इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में आपका बन जाएगा। और इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, बल्कि इसमें ह्यूमन की भी नॉलेज है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के बारे में भी हम इसमें स्टडी करते हैं। जैसे अलग अलग इसमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक में। इसमें मोस्टली थ्योरी है, ठीक है। और पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक में जो कॉन्सेप्ट्स है वो जैसे लिबर्टी है, ठीक है, इक्वालिटी है। हमने समझा क्या है, हमें बस इतना पता है कि अभी तक आपने पॉलिटिकल थ्योरी जो से नहीं पढ़ा, तो आपको इतना पता होगा इक्वालिटी का सीधा सा मतलब क्या है, लिबर्टी का सीधा सा मतलब क्या है। लेकिन इसमें हम अलग अलग डायमेंशंस देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली जो बुक है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो बुक है इसमें हम जो हमारा जो भी जैसे इलेक्शन सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, गवर्नमेंट में अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं हम उसके बारे में देखते हैं। तो एक बार चैप्टर्स देख लेते हैं इसके। तो ये जो बुक है इसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल की बात आती है सबसे पहले तो। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेंगे क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि पता होना चाहिए प्रियम्बल क्या होता है। प्रियम्बल हिंदी में इसको प्रस्तावना कहते हैं। ओके, सो इसके कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बुक है इसमें अभी तक जो सिलेबस है, अभी तक सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। टोटल 10 चैप्टर्स हैं और अभी तक ये सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। 2023 और 24 के बैच में इसमें से ये जो दो चैप्टर्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन इस वाले बैच में सारे चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं अभी तक जो अपडेट है। ठीक है, और आगे जो अपडेट होगा वो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगी। तो अब सबसे पहले एक बार देख लेते हैं इन चैप्टर्स में हम स्टडी क्या करेंगे, क्योंकि अगर आपको एक बार ओवरव्यू मिल जाएगा तो आपको पढ़ने में ईजी रहेगा। ओके, सो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो बेसिकली इसके नाम से पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना है, कैसे बना है, और क्यों ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने वाले, और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है ये चीज़ भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ेंगे। वैसे अभी तक आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हिंदी में संविधान होता है, और इसी पर बेस्ड होते हैं सारे रूल्स जितने भी होते हैं। और जो भी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है ना, वो सारी चीज़ इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ इस कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में बताई गई है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और मेनली जो इनमें राइट्स हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपको पता होंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स 6 होते हैं, और इसमें से ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं लर्न करने पड़ेंगे, साथ ही उनके आर्टिकल्स भी लर्न करने पड़ेंगे। इन सब की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, और तीसरा है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्शन सिस्टम, कौन कौन सा इलेक्शन सिस्टम है। अभी तक आपको इतना पता होगा कि इलेक्शन क्या होता है, हम जाते हैं वोट देकर आते हैं, और जो इलेक्शन वाले जो इलेक्टोरल सिस्टम जो होता है वो फॉलो होता है। ठीक है, बेसिकली इसमें हम इलेक्शन के बारे में ही स्टडी करेंगे। और इलेक्शन सिर्फ ये नहीं है, इलेक्शंस के अलग अलग इसमें पार्ट्स भी होते हैं, मतलब 2 टाइप्स के इलेक्शन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूटिव चैप्टर है। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो ये एक ऑर्गन है, जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा सिविक्स की बुक में, तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, और वो तीनों ऑर्गन्स जो है उनके बारे में डिटेल में ये चैप्टर्स दे रखे हैं।
इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव होते कौन हैं, इनका काम क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सिमिलरली हम जो लेजिस्लेचर वाला चैप्टर है, जो लॉज बनाते हैं, इनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस देखेंगे, ठीक है, और ये होते क्या हैं, कौन कौन इसमें इंक्लूडेड है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और जुडिशरी वाला जो चैप्टर है उसमें हम जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, जुडिशरी के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फेडरलिज्म में हम पावर का डिवीजन पढ़ेंगे। फेडरलिज्म जो चैप्टर था, चैप्टर 10th क्लास में भी था फेडरलिज्म वाला, लेकिन अब इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है लोकल गवर्नमेंट का, और इसमें हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि विलेजेस में होती है, टाउन्स में होती है, ठीक है। और लास्ट के जो दो चैप्टर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम चेंजेस भी ला सकते हैं और ये रिजिड भी होता है, ठीक है। ये डिटेल में हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और फिर है फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो अब बात करते हैं हमारी दूसरी बुक की, जो कि है पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये वाली जो बुक है वो है सेकंड बुक पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। और इसमें हम चैप्टर्स की बात करते हैं, तो इसमें टोटल 8 चैप्टर्स इंक्लूडेड है सेक्युलरिज्म तक। लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, पीस और डेवलपमेंट, ये कट है, ये पहले भी कट थे और अभी भी कट है, ठीक है। और पहले जो 8 चैप्टर्स हैं वो अभी 24 to 25 का जो बैच है उसमें इंक्लूडेड है, जिसमें है पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें इसमें बताया गया है कि हम इस पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते क्या है। और ये जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट है फ्रीडम, फ्रीडम के बारे में पढ़ते हैं। फ्रीडम अब जो नाम है इसका वो लिबर्टी हो गया है, फ्रीडम की जगह यहाँ पर लिबर्टी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इक्वालिटी, इसमें इक्वालिटी के बारे में। फिर इसी तरीके से बाकी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस, राइट्स, सिटीजनशिप और नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो इन चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर्स पढ़ने के बाद, चैप्टर्स की वीडियो डालने के बाद मैं आपको वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। और इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। ये जो चैप्टर्स है इसमें मोस्टली थ्योरी है, जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें थ्योरी ही है। और इस थ्योरी में हम अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, मतलब जो अलग अलग फिलोसफर्स हैं, जैसे कार्ल मार्क्स है, महात्मा गांधी है, तो इनके आइडियाज़ के बारे में भी हम इन चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। बीच बीच में हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी, कुछ ना कुछ फिलोसफर जो है उनका जिक्र इसमें ज़रूर होगा, ठीक है। तो इन सबको हम डिटेल से अलग अलग वीडियोज़ में इन चैप्टर्स को समझेंगे। अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए किसी और सब्जेक्ट पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक का। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।